नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभजीत भट्टाचार्य। आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। देखिए, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी आपको फ्री नोटिफिकेशन चलाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, आज आपको कुछ सूत्र बताऊँगा जिस सूत्र को आप यूज़ करके कुंडली में आसानी से फलादेश कर सकते हैं। सबसे पहला, बहुत लोग आएंगे आपके पास और आके वो लोग बहुत सारी परेशानियाँ भुगती, इसी वजह से आपको कुंडली दिखाते हैं। आप कुंडली का जो ज़्यादातर परेशानी होता है उसका रीज़न रहता है चंद्रमा और सूर्य। रीज़न, अब देखिए, चंद्रमा को हम माता से जोड़ कर देखते हैं और सूर्य को हम पिता से जोड़ कर देखते हैं। अब किसी बच्चे का माता पिता उनको ग्रो अप होने में अगर मदद ना करें तो बच्चे की लाइफ से स्ट्रगलफुल हो जाती है। अगर माता पिता सहयोग करें, माता पिता उनके लिए खड़े रहे तो कहीं ना कहीं बच्चा ठीक ठाक अपने लाइफ को जी लेता है। आप देखेंगे, अगर पिताजी ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा के रखा है तो बच्चा कहीं ना कहीं से अपना गुजारा कर ही लेता है, कितना भी नाकाम बच्चा हो या फिर ना हो। तो चंद्रमा सूरज सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेटों में से एक है, क्योंकि ये आपके सब पृथ्वी के सबसे करीब है और यही प्लैनेट सबसे बड़ा कारण बनता है आपके कुंडली में नेगेटिव फल देने का। तो आपको हमेशा चंद्रमा सूर्य को देखना है। यूँ समझ लीजिए, कुंडली का जो 70% प्रॉब्लम होता है वो चंद्रमा और सूरज ही तय करते हैं, खास करके चंद्रमा। अब चंद्रमा क्यों? ठीक है, चंद्रमा जो है ना, वो आपको डिज़ायर को दिखाता है, ख्वाहिश को दिखाता है, आपके मन को दिखाता है। और मन हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि चंद्रमा करता है बढ़ता है। ठीक है, तो आपका इच्छा जो डिज़ायर वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो कुंडली में हमेशा खोल के चंद्रमा और सूरज को देखें। सेकेंड आता है लग्न। ठीक है, कुंडली में जितना भी बड़ा से बड़ा योग हो, उस योग को पूरा करने के लिए आपके अंदर कैपेबिलिटी होना ज़रूरी होता है। रीज़न, आप देखिए, आपको रेसिंग आपको दौड़ना है, लेकिन आप दौड़ने के काबिल नहीं, आपके पैर में चोट लगी है या फिर आप दौड़ना पसंद नहीं करते, आपको कंप्यूटर में बैठकर फाइल्स अपलोड करना पसंद आता है, लेकिन आपको दौड़ना पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ को दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कुंडली में न्यूक्लियस जो होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट्स में एक होता है, उसको हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, वही रीज़न बनता है कुंडली में परेशान, जैसे वो 12 हाउस में बैठे हैं, अपनी मित्र की राशि में ना बैठ के अपने शत्रु की राशि में बैठे, तो थोड़ा सा निकट देगा। अब लग्नेश जहाँ भी बैठेगा उस फल को हमेशा वृद्धि करेगा। पराक्रम में बैठा है तो पराक्रम का वृद्धि कराएगा। अगर आपके पंचम हाउस में बैठा है तो ज्ञान, आपके नॉलेज को वृद्धि कराएगा। आपका 7 हाउस में बैठा है तो बिजनेस में वृद्धि कराएगा। 9 हाउस में बैठा है तो भाग्य की वृद्धि कराएगा। 11 हाउस में बैठा है तो हमेशा आपके पैसे को, लाभ को वृद्धि कराएगा। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट परेशानी आता है जब आपकी साढ़े साथी चलती है कुंडली में 10% तक, और आपकी जब ठैया चलती है नाम राशि या फिर आपके चंद्र कुंडली से, तब सबसे ज़्यादा परेशानी होता है लाइफ में। क्यों? अब शनिदेव होता है न्याय का कारक। तो शनिदेव आपको और हर चीज़ दिलाएगा जिसके आप काबिल हो, चाहे आप वो जेल जाता हो या फिर आपके राजा बनाने के समय आया हो। ठीक है, अब शनिदेव आपको उस हर एक चीज़ देगा, लेकिन आपको खींच के एकदम चमकीला करके, जैसे हीरा बहुत साल तक ज़मीन के अंदर रहने के बाद बनता है, उसी तरह शनिदेव भी आपको उसी तरह मेहनत कराएंगे फिर जाके देंगे। इसलिए उस समय आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो आपको मेहनत कर रहा है, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़। आप शनिदेव की दशा, अंतर्दशा या फिर शनिदेव की साढ़े में क्या होता है, शनिदेव आपके सामने रियलिस्टिक वर्ल्ड आपको सामने खड़ा कर देते हैं। क्योंकि आजकल हम सब एक अलग दुनिया में रहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप जो है असल में वो नहीं है ज़्यादातर लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें रहते हैं। लोग आपके सामने एक एक्टिंग कर रहा है, आपको ही पता, लेकिन आप उसको मानते नहीं। शनिदेव की दशा में आप उसको मानने लगेंगे। सबसे बड़ी बात, अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, अब किसी की कुंडली में लगने, मतलब यहाँ पर अगर 3 नंबर लिखा है और D9 में भी यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो इंसान की बहुत ज़्यादा परेशानी कम हो जाती है, क्योंकि इंसान के अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब सेम लगन हो D9 में भी और आपके D1 में भी, तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है राहु केतु का परेशानी। अब राहु केतु क्यों आता है? देखिए, राहु केतु है छाया प्लैनेट। ठीक है, अब वो जिस राशि में बैठता है उस राशि का लॉट जैसा उसी तरह बिहेव करने लगता है। अब अगर वो राशि का लॉट अच्छी तरह के बैठे हैं, अच्छी तरह के समय है, तो राहु उसी तरह का फल देगा। तो राहु केतु को थोड़ा सा देखना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है पापी प्लैनेट, जैसे मंगल, सॉरी आपके कूट प्लैनेट जैसे मंगल, आपके सैटर्न। पापी प्लैनेट शनि, राहु, केतु। ठीक है,
स्कॉर्पियन, कूल प्लैनेट, ये 3 आता है शनि, राहु, केतु। अब ये जो 5 प्लैनेट है, ये जब भी जहाँ पर दृष्टि डालेगा वहाँ से आपको विच्छेद कराएगा, ये चीज़ जान लीजिए। मतलब अगर आपके पराक्रम पे डालेगा तो यहाँ पर आपको पराक्रम जरूर करेगा, पराक्रम अच्छे होंगे, आप विच्छेद होंगे उस भाव से। 4th हाउस पे अगर आपके राहु देव बैठे हैं, केतु पे, तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। आपके 7 हाउस से बैठे तो कहीं आपको फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, आपको पाउस से आपको दूर जाना पड़ेगा। तो जहाँ पे दृष्टि डालेंगे वहाँ से आपको विच्छेद कराएंगे, जुदा करेंगे उस भाव से। आज जहाँ पर बैठेंगे उस, जैसे राहु जहाँ पर बैठा होगा आप उस भाव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आकर्षण क्रिएट होगा, आप उस भाव से रिलेटेड, ठीक है। 5th हाउस में बैठे तो आपको लव, रोमांस से बहुत ज़्यादा आकर्षण क्रिएट होगा। तो ये रहता है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो अगर अच्छे पोजीशन में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड तो हमेशा अच्छे फल देंगे। जैसे मिथुन लग्न कुंडली में हमेशा सूर्य 11 हाउस में अच्छे फल देते हैं, तो इंसान को कभी भी आपको पैसे के लिए, लाभ के लिए भागना नहीं पड़ता, उससे पैसे आ ही जाते हैं। इसके बाद मकर, आपके मेष लग्न कुंडली में, ठीक है, मेष लग्न कुंडली में यहाँ पर मंगल अगर बैठ जाए तो मंगल भी यहाँ पर कुलदेव पे योग बनाता है, ठीक है। आपके मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पर अगर शुक्रदेव बैठ जाए तब भी यहाँ पर अच्छे फल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर कन्या लग्न कुंडली है, मरकरी बैठ जाए तो अच्छे फल देंगे। मरकरी यहाँ पर अगर यहाँ पर भी अगर मरकरी बैठ जाए तो अच्छे फल देंगे 10 हाउस पे। अब यहाँ पर उच्च के गुरु बैठ जाए, मतलब कर्क, यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यहाँ पर 8 नंबर, मतलब आपके वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर यहाँ पर जुपिटर बैठ जाए तो इंसान को बहुत ज़्यादा भाग्यवान बना देता है, ठीक है। भाग्य भाव पे अगर खुद भाग्य से बैठे हैं और पर गुरु की दृष्टि बन जाए तो बहुत ही बढ़िया होता है, इंसान बहुत ज़्यादा भाग्यवान होता है। आपके लग्न से या फिर आपके 9 हाउस से कहीं पे से भी गुरु के संबंध बनता है, इंसान जो बोलता है वो सच होने लगता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं भगवान ही उनसे मुँह से बुलाता है। तो सूर्य मंगल के यहाँ पर आपके 3rd हाउस से संबंध बना तो इंसान बहुत ज़्यादा पराक्रमी बन जाता है, इंसान हर एक चीज़ हासिल कर लेता है, ठीक है। अगर पराक्रम मजबूत हो तो इंसान 3rd हाउस अगर मजबूत है तो इंसान छोटे छोटे राजयोग को भी बड़ा से बड़ा राजयोग बना सकता है। अगर आपके कश किसी योग बनता है तो इंसान के पास अच्छी तरह से क्लोज कश किसी योग बनता है तो इंसान क्या बोले, इंसान के पास हमेशा लोग आते हैं सलाह लेने, आपको और करेंगे तो पता चलेगा। अगर सूर्य से मरकरी एक घर आगे, एक घर पीछे बैठ जाए, खास करके आगे चला जाए, 80 डिग्री डिस्टेंस हो, तो इंसान बिजनेस करना चाहिए हमेशा, इंसान को बिजनेस के लिए सूटेबल रहता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट था, कुछ सूत्र था जो आप कुंडली में आजमा कर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आशीष फॉलो कर सकते हैं और वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते रहना।